हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, जय मां रहना वाली। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं 2 मिनट आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अभी जो गणित की वीडियो में अभी अपलोड जो करूंगा, जो आज पहला वीडियो रहेगा, इसमें मैंने थोड़ा सा प्लान बनाया है। प्लान इस प्रकार है कि मैं 3 चैप्टर आपको एक साथ कराऊंगा, ठीक है। जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर लिया है प्रॉफिट लॉस, दूसरा है एलसीएम और एचसीएफ से, और तीसरा है आपका सिंप्लीफिकेशन से। तो 3 चैप्टर के पर डे आपको, मतलब 3 चैप्टर के पर वीडियो में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 9 से 10, मतलब हर चैप्टर पे 3 क्वेश्चन होंगे। तो 3 चैप्टर पे 9 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, 10 भी हो सकते हैं। किसी किसी बड़ा चैप्टर है तो एक क्वेश्चन हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके 8-9 वीडियो अगर हो जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि एक वीडियो में अगर आपके 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से मिल रहे हैं और 8 वीडियो अगर आपको क्लास मिलती है कंटिन्यू, और तो आपके 24 क्वेश्चन एक चैप्टर में हो जाएंगे। यानी प्रॉफिट लॉस में 24, आपके एलसीएम एचसीएफ में 24 और सिंप्लीफिकेशन में आपके 24। तो जब आप फेयर कॉपी नोट डाउन करें तो आप प्रॉफिट लॉस अलग बनाइएगा और आपके सिंप्लीफिकेशन अलग रहे, एलसीएम एचसीएफ अलग रहे। जिसके क्वेश्चन जितने जितने क्वेश्चन मिले उसका डाटा उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए बने रहिए मेरे साथ, तैयारी शुरू करते हैं। राधे राधे। आज का हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो लिया है हमने प्रॉफिट लॉस से। किससे? प्रॉफिट लॉस से, जिसमें बट्टे का सवाल इंक्लूड है। और बट्टा इंक्लूड है तो कोई अलग नहीं है, बट्टा प्रॉफिट लॉस सब एक ही है। और बट्टा जो है अलग से कुछ नहीं होता, बट्टे का जो भाग है वो प्रॉफिट लॉस में समावेश रहता है। चलिए देखिएगा, हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है, श्यामलाल अपने माल पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। कहने का मतलब है क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए है, तो क्रय मूल्य 100 है तो 35% अधिक अंकित कर रहा है। यानी अंकित का मतलब होता है एमआरपी, तो एमआरपी हो गया 135, और वो 5% का बट्टा देता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना, बट्टा सदैव एमआरपी पर दिया जाता है। क्या बोला मैंने? बट्टा सदैव एमआरपी पर दिया जाता है, और एमआरपी को बोला जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस या अधिकतम खुदरा मूल्य। जो आपने देखा होगा, जो मेडिसिन खरीदते, कोई भी सामान खरीदते हैं, उस पर लिखा रहता है एमआरपी। एमआरपी जो भी रेट होता है उस पर आपको डिस्काउंट दे देता है, और जब एमआरपी पे डिस्काउंट लग जाता है तो वो बन जाता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें इस सवाल को करने का सबसे शानदार तरीका है, और ये प्रीवियस ईयर में आपका आया है 2021 एसएससी जीडी में। तो आपका सीपी के साथ प्रॉफिट या लॉस, जब भी हम क्रय मूल्य के साथ प्रॉफिट या लॉस लगा देते हैं तो ये हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है। और जब भी हम एमआरपी के साथ डिस्काउंट यानी बट्टा लगा देते हैं तो हमारा एसपी बन जाता है। कहने का मतलब है एसपी बराबर एसपी। समझो, जब भी क्रय मूल्य के साथ कोई भी वस्तु आपने खरीदी, उसको आपने प्रॉफिट या लॉस पर बेच दिया, कोई भी वस्तु खरीदी उसको प्रॉफिट या लॉस पे बेचता, तो वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य बन गया। कोई भी एमआरपी है उस पर आपने डिस्काउंट दे दिया तो क्या बन गया? विक्रय मूल्य बन गया। यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। बस सवाल खत्म। तो जब सीपी कुछ नहीं दे रखा हो तो सीपी मानते हैं 100, और प्रॉफिट हमें पूछा है तो इसमें हम प्रॉफिट अगर हो रहा है, सवाल में हमें पूछा ये प्रॉफिट कितना है, तो हम इस सवाल में कर सकते हैं, माना 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, प्रॉफिट को हमने मान लिया एक्स। चलो एक्स की जगह हम पी लिख देते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा, पी। अब 100 में क्यों जोड़ा? कोई भी चीज अपने आप में 100% है, 100% से कितना ऊपर है वो प्रॉफिट आएगा, 100% से कितना नीचे है वो लॉस आएगा, ठीक है। एमआरपी आपकी कितनी है? एमआरपी आपकी कितनी है? 35%। क्रय मूल्य से 35% ज्यादा है, यानी आपकी एमआरपी है 135, और डिस्काउंट कितना है? 5%, तो बचा कितना? 95। अब आपके जहन में एक बात चल रही होगी कि परसेंटेज तो कहीं नहीं दिखा, एक परसेंटेज इसका रहेगा, एक परसेंटेज इसका होगा, एक इसका, एक 2%, 2% इधर, सभी परसेंटेज क्या हो गए? अपने आप में कैंसिल हो गए, ठीक है। बस कैलकुलेशन करना है आपको, खत्म। सवाल में कुछ भी नहीं है। 135 मल्टीप्लाई 95 में भाग दे दीजिए इस 100 का, तो ये आपका बन गया 100 प्लस के पी 135, यानी इसको 100 मान लीजिए, 13,500, और 100 का 5 का 500 मतलब 13,000 में 500 कम करिए तो कितना? 13,000। 35 का 5 गुना 175, 13,000 में से 175 कम करेंगे तो 12,825।
12,825 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो हैं तो आपका यहां लग जाएंगे 2 पॉइंट। यानी इस सवाल को हम P की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 128.25 में से जब आप ये वाला 100 उधर ले जाके माइनस करोगे तो आपको P मिलने वाला है 28.25%। यही इस सवाल का राइट आंसर है, 28.25%, यानी ऑप्शन बी। सवाल में कुछ भी नहीं है, बड़े इत्मीनान से आपने सीखा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक डीलर एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। एक डीलर एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है यदि वह इसे 72 रुपए और अधिक मूल्य पर बेचे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो, जब भी बात कम की बात करे या वो अधिक की बात करे, जब भी वो कम की बात करे या अधिक की बात करे, इस कंडीशन में हमें ध्यान देने योग्य बात यह है, यहां क्या है हानि और यहां क्या है लाभ। जब ये दोनों अपोजिट हों, जब ये दोनों क्या हों अपोजिट हों, कौन कौन, हानि और लाभ, जब ये दोनों अपोजिट हों तो आपको क्या करना है, जब ये दोनों अपोजिट हों, कौन, हानि और लाभ, तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों अपोजिट हों तो आपको जोड़ देना है। हानि हानि हो तो घटा देना है, लाभ लाभ हो तो घटा देना है, लाभ हानि हो तो जोड़ देना है, हानि लाभ हो तो जोड़ देना है, यानी अपोजिट हो तो जोड़ देना है। कंडीशन ये वाली फॉलो होगी। ठीक है, जब भी जिक्र कम और अधिक का हो, तो यानी कम और अधिक का कितना वैल्यू है 72, तो हमारा कितना 16 और 8 24। पूछा क्या जा रहा है सीपी, और सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका मल्टीप्लाई 24 से 3 बार यानी 300। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आपका कितना है 300। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। यदि एक दुकानदार ने 36% का बट्टा देने के बाद वस्तु को 20% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, वस्तु का क्या पूछना चाह रहा है, क्रय मूल्य क्या है। तो देखिएगा, जब वस्तु का क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे साहब 900 है, 36% का बट्टा दिया तो कितना बचा, 64% बचा। और मैंने आपको मेरे प्रिय विद्यार्थी बताया जब एमआरपी पर बट्टा लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। बट्टा देने के बावजूद भी, मतलब कोई भी सामान था वो 900 रुपए का था, उस पर उसने 36% का बट्टा देने के बाद वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। मतलब जो वस्तु उसने वास्तव में एक्चुअल रेट पे खरीदी थी उसमें वो 20% के लॉस पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्या है, क्रय मूल्य कितना है। तो 20% की हानि की बात कर रहे हैं तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। तो याद रखना, जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो ये हमने विक्रय मूल्य लिख दिया, ये हमने विक्रय मूल्य लिख दिया, और इसी विक्रय मूल्य के साथ 20% का हानि है, इसी विक्रय मूल्य के साथ अगर मैं इस परसेंटेज को उल्टा करके लिख दूं तो आपका ये जो, ये देखिए यहां तक का ये क्या था, एसपी, क्या था, एसपी, ये था ना एसपी था। एसपी के साथ जब भी मैं परसेंटेज उल्टा लगा दूं, किसका, प्रॉफिट का या लॉस का, जब भी मैं परसेंटेज एसपी के साथ जब भी मैं परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का उल्टा लगा दूं तो समझना सीपी निकल आता है। क्या निकल आता है, सीपी निकल आता है। ठीक है, उल्टा लगाने पर। बस कैलकुलेशन कर दो, सवाल खत्म हो गया। सीपी 100 0 0 8 8 72 720 खत्म। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर है वो कितना है 720, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मैंने प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन बैक टू बैक दिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फिर 3 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, 4 भी हो सकते हैं। तो अब आप जो फेयर कॉपी बनाओ तो प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन एक जगह लिख लेना। अब जो नेक्स्ट आपका जो इसमें मिलेगा आपको नेक्स्ट चैप्टर वो मिलेगा एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। तो एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन हो वो एलसीएम एचसीएफ में नोट कर लेना। ये सभी क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो या एग्जाम में आ गए हैं या एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक, चलिए अब एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अभी तक 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से हमने कर लिए बैक टू बैक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है 767, 1003 और 2773 का महत्तम समावर्तक x है।
तो x का मान किन मानों के बीच स्थित है। कहने का मतलब है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कहना चाह रहा है 767, 1003 और 2773 का महत्तम। और महत्तम आप नहीं जानते तो महत्तम समझ लीजिए। महत्तम का मतलब होता है, महत्तम का मतलब होता है वो कहना चाह रहा है वो x का मान बताइए। वो x का मान मतलब वो संख्या बताइए जो 767 को, 1003 को और 2773 को पूर्ण रूप से काट दे। काटने पर रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, शेष 0 बचना चाहिए। तो जब इस प्रकार की बात हो तो जो हम एक मासा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मासा जो निकालते हैं, एचसीएफ जो निकालते हैं हम, एचसीएफ जो हम निकालते हैं जिसको बोलते हैं हम मासा, महत्तम समावर्तक, वो हम निकालते हैं भाग विधि से। कौन सी विधि से, भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से। अगर छोटी संख्या होती तो हम फैक्टर कर लेते, लेकिन गुणनखंड करके निकाल ही नहीं सकते ना। तो 767 का भाग हम 1003 में देंगे। अब आप कहोगे सब 1003 में क्यों दिया, 2773 में नहीं दे सकते? दे सकते हो भाई, फिर 1003 में भी देके देखना है। चेक जब ही होगा जब सभी सवालों में, मतलब जितनी भी डिजिट हैं सब में उस संख्या का भाग जाना चाहिए। 767 का हमने भाग दिया, एक बार गया 767, 13 में 7 गए तो 6, 9 में 6 गए तो 3 और 9 में 7 गए तो 2। ये 236 किसकी वजह से बचा? आप कहोगे साहब 767 की वजह से बचा। 236 का यानी ठीक है 3 गुना, 200 का 3 गुना 636 का 108 यानी 708। 17 में 60 गए तो 9 बचा और यहां बचा आपका 5। ये 59 किसकी वजह से? 236 यानी किसका गुणा करें कि ये 9 6 बन जाए 4 का, तो 236। ये आप देख रहे हैं फिनिश हो गया मेरे भाई। क्या हो गया? फिनिश हो गया। किससे हुआ? 59 से। यानी कि 59 एक ऐसी संख्या है, वही x है जो 59 है, वही x है। वो एक ऐसी संख्या है जो 767 को और 1003 को पूर्ण रूप से काटती है। क्या वो 2773 को भी काटती है? तो बस आप इतना कष्ट और कर लेना कि 59 का भाग 2773 में और देख लेना, तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। जब पूर्ण रूप से कट जाएगा तो क्लियर हो गया कि हमारा जो एचसीएफ आ रहा है, हमारा जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है? 59 आ रहा है। और 59 हमारा किस ऑप्शन के बीच में है? तो आप कहोगे साहब 60 और 65 के बीच में है नहीं। 59 60 से कम है, 55 से ज्यादा, इस ऑप्शन के बीच में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब आपका ये पहला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से समाप्त हो गया। 2021 में एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर। पहला जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया वो कराया था मैंने एचसीएफ से संबंधित, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये है एलसीएम से संबंधित। ठीक है, दोनों एक ही चैप्टर में है, एलसीएम और एचसीएफ, और ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एमपी पुलिस के लिए भी। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 12, 16, 20 से विभाजित करने पर। तो मैं इसको पहले आपको ट्रिक बता देता हूं इस सवाल में, लेकिन ट्रिक जब भी काम करेगी जब ऑप्शन के हिसाब से होगा। उसने कहा है कि उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 12, 16, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में तो 6 बचे और वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। विभाज्य किससे होनी चाहिए? 9 से। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, 9 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा? यस। ये कटेगा? नहीं कटेगा। ये भी नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। लेकिन बात यह है कि जब दो ऑप्शन एक जैसे आ गए तो फिर उस कंडीशन में कैसे आंसर क्लियर करेंगे कि भैया 18 सही है या 27 ऑप्शन आ गया तो 27 सही है। उसके लिए डिटेल विधि की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिएगा। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग, तो 12, 16 और 20 का हम पहले आपको एलसीएम लेके बता देते हैं रफ्कार। 4 से 3, 4, 5, 3, 4, 5, 20, 60, 24, 240 आपका रफ कार्य हो गया है। क्लियर है? कहने का मतलब है आपका जो एलसीएम आ रहा है वो इस सवाल का जो एलसीएम आ रहा है वो इस सवाल का आ रहा है 240। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी एलसीएम आता है उसमें हम शेषफल को जोड़ देते हैं। जब भी छोटी से छोटी न्यूनतम बोले या छोटी से छोटी बोले, उस कंडीशन में जो भी समान शेष बचता है उसको हम एलसीएम में जोड़ देते हैं। इस चीज को देखो, छोटी छोटी चीजें लिख लेना आप, है ना। जब भी न्यूनतम संख्या की बात करें, छोटी से छोटी संख्या की बात करें, जो भी शेषफल बचता है उस शेषफल को हम क्या करते हैं? एलसीएम में जोड़ देते हैं।
अब इस कंडीशन में अगर मैं 240 के साथ 6 जोड़ देता हूं तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों मिलता है 246। क्या 246 9 से कटेगा? उसकी शर्त यही है कि उन संख्या के अंकों का योग कितना है, उन संख्या के अंकों का योग कितना है। अब अंकों का योग से पहले हम इसको देखो, क्या ये 9 से कटता है? क्योंकि उसने एंड बोला है, योग तो बताना है पर वो संख्या 9 से कटनी भी चाहिए। लेकिन 6 और 4 10 और 2 12, और 12 जो है 9 के विभाजकता के नियम में आता नहीं है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। जब इस कंडीशन में नहीं हो सकता है तो उस कंडीशन में हम के मानते हैं। क्या मानते हैं? के कांस्टेंट मानते हैं। यानी 240 के साथ के का मल्टीप्लाई करिए और प्लस शेषफल को जोड़ दीजिए और इसमें डिवाइड करिए 9 का। अब आपका सर के क्या है? के है या कांस्टेंट? के का मान आपको रखना पड़ेगा 1। हमने 1 रखेंगे तो 240 गुणा 1 240 और 46, अभी जो कंडीशन थी वही बनेगी। अब हम के की जगह यहां 2 रख के देख लेते हैं। अगर सपोज करो 2 से नहीं आया तो भैया 3 रख के देखिए, 3 से नहीं आया 4 रख के देखिए, रख के तो देखना है। ठीक है, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने रख के देखा 2, तो 240 का 2 गुना हो गया 480, 480 में 6 जोड़े तो ये हो गया हमारा 486, और 486 में क्या 9 का भाग जाएगा? भाग दें 9 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि जो ऊपर के अंक हैं उनको जोड़ लीजिए, यदि वो 9 के टेबल में आते हैं तो वहां 9 से वो पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो देखिए 8 और 6 14, 4 18, और 18 जो है 9 के टेबल में आता है। जब भी आप विभक्त करोगे तो पूर्ण रूप से कटेगा 486। जब 486 पूर्ण रूप से कट जाएगा तो आपको दिख रहे हैं 486 कट रहा है, तो 486 के अंकों को हम जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 और 4 कितना होता है? 18। तो कहने का मतलब है राइट आंसर हो गया आपका 18। और यही पूछा उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग। किसका योग? अंकों का योग। अंक कितने हैं? 486, उसके अंकों का योग कितना है? 18 है। और वो संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो 486 9 से पूर्ण रूप से कटेगी जब आप काटने बैठोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। मतलब जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितने गुना है? 12 गुना। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 15 है और एचसीएफ और एलसीएम का योग 65 है। देखिए एंड में एचसीएफ और एलसीएम का योग 65 दे रखा है। जब योग 65 दे रखा है तो इनका जो हमारे 12 गुना है, इनको हम रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो 12 और 1 13। 13 की जो वैल्यू है 65 है, 12 की वैल्यू चाहिए तो 12 का गुणा, 13 से कितने बार? 5 बार, 12 पंजे 60। और यहां अगर हमें 1 चाहिए तो 1 का मल्टीप्लाई, 5 एकन 5। कहने का मतलब है 65 जो योग है 12 और 1 13 का है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 65। और आपका जो रेशियो में कितना है? 13। 13 पंजे 65, जिसके साथ चाहिए उसका गुणा, 12 पंजे 60 और 1 का 5 में गुणा करेंगे 5, यानी 60 और 5 योग भी 65 हो गया। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इसका अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी x को हम बोल सकते हैं पहली संख्या और y को हम बोल सकते हैं दूसरी संख्या। ये एलसीएम एचसीएफ का मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब एक फॉर्मूला है, आप कॉपी में नोट कर लेना। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है? एलसीएम कितना दे रखा है? आप कहोगे साहब एलसीएम दे रखा है 60। एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ आ गया 5। पहली संख्या उसने बोला है ना, एक संख्या 15 है, हमने मान लिया पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या हमें पूछना चाह रहा है। एक संख्या हमने 15 मान ली, 15 चौक 60 और 4 पंजे 20, यानी जो y की वैल्यू आ रही है मेरे प्रिय विद्यार्थी वो आ रही है 20। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा 20। ठीक है, एचसीएफ एलसीएफ से चौथा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, हमने इससे एक क्वेश्चन अतिरिक्त ले लिया है। देखिएगा, 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5, 8, 12 और 18 है और उनका एलसीएम 2880 है। बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 5 है और आपका 8 है, 12 और 18 है, 12 और 18। जब भी ये सभी संख्या रेशियो में हो तो इनको x में बाहर कर लीजिएगा। एक है 5x, एक है 8x
और एक है आपकी 12x और एक है आपकी 18x। ऐसा मत करिएगा x बाई जेड कर दें, ऐसा नहीं। अब हम इनका एलसीएम निकाल देते हैं, रफ कार्य कर देते हैं। तो इसको x को हम छोड़ देते हैं, तो 5, 8, 12 और 18 का एलसीएम निकाल देते हैं, क्योंकि x का एलसीएम x आएगा तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से तो 5 हमने कर दिया, 8 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रफ कार्य कर रहे हैं तो हम इसको कर देते हैं 2 से 5, 5 से तो 5 कैंसिल हो ही चुका है, यहां आ जाएगा आपका 5 से 1 हो गया, 2 से करेंगे हम, ठीक है, 4, 6, 9, 2, 3, 9, ठीक है, ओके, 2 से, अब ये बाकी का जाएगा 9 से, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 का 9 गुना 36, 360, यानी मतलब आप रफ कार्य कर लेना, 360 आपको एलसीएम मिल जाएगा। पूरा करके मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल लें। तो इसका जो एलसीएम प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 360x। x हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने अनुपात से बाहर निकाला था। जो एलसीएम है 360 वही 2880 के बराबर है, क्योंकि लासा कितना है 2880 और यहां लासा कितना है 360, यानी 360x की जो वैल्यू है वो 2880 के बराबर है। बस आपको कैलकुलेशन करना है, 0 से 0, 9 से 4 बार, 9 तिया 27, 1 बचा, 9 दूनी 18 और 4 से 8 बार, यानी x की वैल्यू जो आपको प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है 8। कितनी प्राप्त हो रही है? x की वैल्यू 8 प्राप्त हो रही है। अब सवाल ये पूछना चाह रहा है सबसे छोटी, सबसे बड़ी और छोटी, बड़ी है 18 और छोटी है 5, बड़ी है 18 छोटी है 5, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 18 में से 5 गए तो इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 13x और 13 और x की वैल्यू है 8, यानी 104। इस सवाल का जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 104। ठीक है, तो हमने एलसीएम एचसीएफ से बैक टू बैक आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, टोटल 7 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। अब हमारा जो इसी में देखिए, एक ही वीडियो में हम आपके 3 टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। एक मतलब हमने प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन लिए, एलसीएफ एचसीएफ से हमने 4 क्वेश्चन लिए। अब आपके सिंप्लीफिकेशन से हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बारे में बता दें। देखिए, सिंप्लीफिकेशन को करने से पहले थोड़ा आपको नियम का आइडिया होना चाहिए, जो विद्यार्थी कमजोर हैं वो समझे। बोर्ड मास का मतलब है, बी का मतलब है ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, है ना, और आपका सब्सट्रैक्शन। कहने का मतलब है ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसमें भी 2 चीजें और अंदर समावेश रहती हैं, एक मोड बोलते हैं और एक बार बोलते हैं। एक मोड बोलते हैं, एक और बार, मतलब रेखा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? रेखा। रेखा भी सॉल्व की जाती है, मोड भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन जब हम आएंगे तो उनको इंक्लूड कर देंगे। अभी जितना है उतना समझिएगा आप, है ना। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर का की के, ऑफ की जगह हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? का की के। ऑफ की जगह वो का की के भी लिख सकता है, और इसकी जगह हमारा जो चिन्ह का प्रयोग होगा वो किसका होगा? मल्टीप्लाई का प्रयोग होगा। ये बात समझ गए आप? चलिए, फिर डिवाइड मतलब भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। पहले ब्रैकेट फिर गुणा, ये इस गुणा में अंतर है, याद रखना, ये पहले होगा, ये फर्स्ट वैरायटी रहेगी, इसके बाद भाग होगा, फिर गुणा होगा। तो मतलब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो इसका नंबर इन दोनों का दिखने में एक जैसा है। हालांकि इनका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन कई कई सवालों में प्रभाव देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो इसका भी गुणा का साइन लगेगा, इसका भी गुणा का साइन लगेगा। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। पहले हम आपका ब्रैकेट करेंगे, फिर काकी के को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को करेंगे, फिर गुणा को करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे, फिर घटाव को करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं पहले। 5 सही 1/2, 3 सही 1/4, प्लस के 6। चलिए देखिएगा, 5 दूनी 10 और 1 11/2, 4 तिया 12, 12 और 1 13/4। ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट में भी देखो, इसके और इसके बीच में प्लस है, ये माइनस है। इसके नियम कौन क्या रहेगा? ब्रैकेट में भी नियम अंदर लगेगा, क्या लगेगा? पहले भाग का नियम लगेगा, ना कि ये वाला। पहले किसका नियम लगेगा? भाग का नियम लगेगा। ठीक है,
पहले किसका नेम लगेगा, भाग का नेम लगेगा। तो 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 का भाग 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। छह में से 2। अब जोड़ और घटाव में आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, याद रखना जो बोर्ड मास में मैंने बताया, जोड़ और घटाव में आगे पीछे कुछ भी कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 6 में से 2 गए तो प्लस का 4 बचा, तो 11/2, 4 चौक 16, 16 और 13 जोड़े हम तो कितना हो गया, 26 और 3 29, 29/4, 29/4। तो अब हमारा बार संख्या आ जाएगी 11/2 माइनस के 29/4। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4, 2 से 2 बार, 11 दूनी 22, 4 से 4 यानी 29। तो 29 में से 22 गए तो माइनस के 7/4 आपको मिलने वाला है, और माइनस के 7/4 आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसी क्वेश्चन के ऊपर ही हम कर देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन जो भी होगा चेक कर लेंगे, इसी क्वेश्चन के ऊपर बना देते हैं। 3 प्लस के 1 प्लस के 1/2 माइनस के, ये ब्रैकेट में। ठीक है, इस सवाल को देखिएगा, आपको 3 दिख रहा है, 3 को बाहर रहने दीजिए, प्लस ये ब्रैकेट से ब्रैकेट के अंदर ही है पर ये आपस में ऐड है, तो 2 × 2 और 1 3/2। ठीक है, क्योंकि यहां माइनस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं। 3, 2 का भाग 8 में दीजिए, कितने बार जाएगा, 4 बार, और 4 जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 4 बन जाएगा, माइनस के 4 बन जाएगा। और आपका छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया है, तो आपका जो बचा वो क्या बचा, मझला ब्रैकेट प्लस के। ये ब्रैकेट से बाहर है तो इनको हम आपस में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 और 3 का जो आपका रहेगा, कितना रहेगा, 5 और 3 का 15, 3 से 5 बार, 5 × 1 5, 5 से 3 बार, 3 दूनी 6, क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रैकेट में चल रहा है। ठीक है, और ये जो आपका है यहां इस वाले ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिएगा 3/2 तो रहेगा, 4 में से 3 गया तो माइनस का 1, और माइनस के 1 का माइनस में गुणा होगा तो प्लस का 1, कितना, प्लस का 1। अब अंदर क्या बचा, जब ये चीज सॉल्व हो गई तो अंदर क्या बचा, 5 प्लस के, क्योंकि मैंने कहा था प्लस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो 5 और 6 कितना हो गया, 11/15। तो आपका ये कितना बनना है, 3/2 और 11/15 प्लस के 1 को हम बाद में ऐड कर लेंगे, पहले इनको सॉल्व कर देते हैं। 15 और 2 का एलसीएम कितना, आप कहोगे साहब 30, 2 से 15 बार, 15 और 3 का गुणा कितना, 45, प्लस के 15 से 2 बार, 11 दूनी 22, प्लस के 1। 3 आपका रहेगा, 45, 5 और 2 प्लस का साइन रहेगा इसके बीच में, 5 और 2 7, 4 और 2 6/30 प्लस के 1। 30 का 1 में गुणा करें 30, 30 और कितना 97, 97/30। 30 का करेंगे 90, 90 और 97 कितना हो गया, 180, 187/30, 187/30, मतलब ऑप्शन आपका पहला ही दिख रहा है, यही इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार और देख लीजिए। 3 प्लस के 3/2, 2 × 2 और 1 3/2 माइनस 3, 8/2, 2 का भाग 8 में दिया तो कितने बार गया, 4 बार, और ये हमने कैलकुलेशन कर लिया था क्योंकि ये प्लस में था। प्लस पे यहाँ कोई कुछ और होता, गुणा होता, भाग होता तो अलग बात थी, प्लस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो यहाँ कितना बचा, माइनस का 1, 4 में से 3 गया तो माइनस का 1, माइनस के 1 का माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का 1। ऐसा मत करना कि 1 ही ना लिखो। और 5 और 6 11, 11/15 कैलकुलेशन किया तो पहले हमने भिन्न भिन्न को एक तरफ जोड़ लिया, एक को हमने अलग कर दिया, तो हमारा ये बना भिन्न भिन्न जोड़ने पर 67/30 प्लस के 1 कैलकुलेशन किया, 97/30 कैलकुलेशन किया, 187/30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 1800 भाग 10 गुणा, ये जो आपका सवाल दे रखा है ध्यान दीजिएगा, 1800 है तो 1800 रहने दीजिएगा, भाग 10 हम दे सकते हैं 1 0, क्योंकि ये इसका इन दोनों के संबंध में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ 1 0 कम लिख देते हैं। 10 से 1 0 कट गया, मतलब 1800 में 10 का भाग दिया तो 1 0 आपका कट गया है। ठीक है, 1800 में 10 का भाग दिया, 1 0 कट गया। अब जो ये सॉल्व हो चुका है, साइन किसका है, गुणा का। ठीक है, 45 है तो 45 लिखा रहने दीजिए, भाग 17 में से 2 गया तो आपका बचा 15। ठीक है, 17 में से 2 गया तो आप कितना बचा, 15 बचा। छोटा ब्रैकेट ये सॉल्व हो चुका है, 17 में 2 गया तो 15 बचा, और ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में ये आ गया। ऑफ यहां ध्यान दीजिएगा, ऑफ की जगह क्या आएगा, गुणा आएगा, और यहां लगेगा 2 प्लस। अब ये भी एक ब्रैकेट है, ये भी अपने आप में सॉल्व होगा, तो पहले अंदर कितना हो गया, 2 और 1 3, और यहां कुछ भी नहीं है तो इसके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, लेकिन 6 किसका, माइनस का। ये बात समझ में आ गई आपको। देखिए 2 और ब्रैकेट 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया, 3, इसके और इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का होता है, 2 और 1 3, 3 का 2 में गुणा होगा 6, और 6 के बाद किसका साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे सवाल को, 180 गुणा 15 का 45 हम भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3, और ये ब्रैकेट खत्म हो चुका है, ये वाला ब्रैकेट खत्म हो चुका है, इस ब्रैकेट को खत्म होने के बाद कितना प्राप्त हो गया, 3। यहां गुणा कितना है, 2, प्लस और माइनस का जो साइन है, प्लस और माइनस, यहां भी कुछ भी नहीं है तो आपका क्या चिन्ह रहेगा, यहां गुणा का रहेगा, इस जगह गुणा का रहेगा। जब गुणा का रहेगा तो माइनस और प्लस का जो गुणा होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, और ये कितना आ जाएगा, 6। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये गलती होती है, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और माइनस का कितना आ जाएगा, 6। अब ध्यान देना, अब यहां आपको एक बात याद रखनी है, वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। मैंने बोला ना, ये जो ऑफ का ये वाला है ऑफ का, और ये वाला है मल्टीप्लाई का, ये ऑफ का ये मल्टीप्लाई का, तो इसके लिए नियम के अनुसार पहले इन दोनों का गुणा करना, नियम के अनुसार पहले इन दोनों का गुणा करना, 180, भले ही हमारा एक ही स्टेप बढ़ जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो इस गुणा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रभाव देखने को मिल जाता है। 3 दूनी 6, माइनस के 6, 18 का गुणा करेंगे तो 108, माइनस के 6, और काटेंगे 108, कितना बचा, 1074, 1074, 1074 आपका यहां नहीं है, ऑप्शन आपका नीचे दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, इसका 1074 मैंने आपको दिखा दिया है, इसका राइट आंसर रहेगा 1074, और आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। राधे राधे, जय मां रहना वाली।